कक्षा 9 एक्सरसाइज 13.3 का पहला सवाल, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। ये शंकु जो है इसके आधार का व्यास जो है वो 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि तिरछी ऊंचाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। बच्चों, आपको पता है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो आधार की त्रिज्या और एक उसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि तिरछी ऊंचाई। अब आप देखिए, इसमें आधार का व्यास दे रखा है। शंकु के आधार का व्यास, आधार का व्यास दे रखा है और वो व्यास है 10.5 सेंटीमीटर। तो इसका हम अर्ध व्यास ले लेंगे, 10.5 सेंटीमीटर का अर्ध व्यास। तो आप यानी कि त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या 10.5/2 और इस दशमलव को भी हटा देंगे, 10 हो जाएगा। तो आप इसको सीधा ही 105/20 ले लो, बाद में काट देंगे इसको, इतने सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। इसलिए अब आप शंकु का वो निकालिए, शंकु का वक्र या पार्श्व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई RL। पाई का मतलब 22/7, जब ना के रखा हो तो 22/7 लेना है। R का मतलब 105/20, L का मतलब 10। आप देखिए, इस 0 से तो ये 0 काट देंगे, 2 से ये काट देंगे 11, 7 से काट देंगे 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 11 और गुणा में 15 यानी 11 पंजे 55 और 11 एकम 11 और 5 16, 165 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। इसके बाद बेटा दूसरा सवाल देखिए, वो भी इसी तरह है। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर है। इसमें भी इसी तरह का है, लेकिन यहाँ पर हमें जो है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप शंकु देखिए, ठीक वैसा ही शंकु हम यहाँ पे फिर बना लेंगे और ये शंकु है। इस शंकु के आधार का जो व्यास है, आधार का व्यास हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर, 24 मीटर, सॉरी, ये 24 मीटर है। तो इसका आधार के त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 12 मीटर, आधे तक, यहाँ तक यानी कि। और इसकी तिर्यक ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई जो है, तिरछी ऊंचाई यानी कि 21 मीटर है। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए आप, शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर है 21 मीटर। शंकु के आधार का व्यास
आधार का व्यास बराबर है 24 मीटर। शंकु के आधार की त्रिज्या बारह मीटर, क्योंकि 24/2। तो शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठीय प्लस आधार का, तो आप इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, पाई आर एल प्लस आर, आपको बताया गया था पहले। ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई 22/7, आर 12, एल 21, आर 12, यही बनेगा, क्योंकि पाई आर और एल प्लस आर ये होता है। तो 22/7 पाई की जगह आर की जगह 12 हो गया, एल की जगह 21 और आर की जगह फिर 12। तो आप देखिए 22 गुना में 12 गुना में 33/7। अगर हम इनको गुणा करके भाग करते हैं तो ये मान हमारा आता है 1244.57 वर्ग मीटर। ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है इसका। सीधा है, सीधा ही हमने सूत्र लगाना है और उसमें मान रखने हैं बच्चों, और कुछ नहीं करना। इसके बाद सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 भी ठीक इसी प्रकार का है। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक वैसा ही शंकु दे रखा है और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दे रखा है। ये शंकु, इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दे रखी है। ये 14 सेंटीमीटर है तिर्यक ऊंचाई। तो इसकी आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। हम मान लिए इसके आधार की त्रिज्या जो है वो r मान लेते हैं, छोटा r, और इसका जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 308 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। तो अब आप देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल बराबर है 308 वर्ग सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। ठीक, अगर हम तिर्यक ऊंचाई का मान रख दें इसमें तो r का मान आ जाएगा सीधा सा। तो इसलिए आप देखिए, इसलिए पाई आर एल बराबर 308 और पाई की जगह 22/7, आर के स्थान पर मान निकालना है इसलिए आर, एल के स्थान पर 14 बराबर है 308। 7 दूनी 14, 2 से कट गया, और आर का मान देखिए क्या आएगा 308/22 और बटे 2। आप देखिए ये 2 से कटता है 1, 5, 4, और ये 7 से कटता है 22 का, 22 7 154। तो आर का मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। मतलब आधार की त्रिज्या शंकु
के आधार की त्रिज्या बराबर है 7 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या यानी पहला तो हमारा निकल गया, पहला भाग हमारा हो गया, निकल गया कि आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अब आप देखिए इसका हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। और आप देखिए इसमें पहले आधार का क्षेत्रफल निकालें, आधार का क्षेत्रफल यहाँ लिख लीजिए, शंकु के आधार का पाई आर की 2, क्योंकि वृत्ताकार होता है। पाई के स्थान पर 22/7 और आर के स्थान पर 7 रखेंगे तो 7 गुना 7, 7 का वर्ग है ना, एक 7 कट गया, कितना आ जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। और वक्र पृष्ठ 308 दे रखा है, तो आपका ये शंकु का कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल बराबर है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 और आधार का है 154, दोनों को जोड़ दीजिए 462 वर्ग सेंटीमीटर, ये कुल आ गया। तो ये था तीसरा सवाल। बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अपना काम करते रहिए, यही काम, यही पढ़ाई आपके काम आएगी। धन्यवाद।